नमस्कार। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय का हिंदी विभाग आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता है और 2021-22 के इस नवीन सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एक विकट समय से हम गुज़रे हैं और अभी भी वो समय चल रहा है। कोरोना नामक महामारी ने शिक्षा और शिक्षण की तमाम व्यवस्थाओं को बदल कर रख दिया और हम एक ऐसे दौर में आ गए जहां ऑनलाइन पढ़ाने का एक नया प्लेटफॉर्म हमें जो है विकसित करना पड़ा और हमें एक नए अनुभव से गुजरना पड़ा पिछले कुछ दिनों से। तो इस महामारी के कारण हम फिजिकली उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हम ऑनलाइन ही चूँकि इसकी गंभीरता को देखते हुए अभी ये गई नहीं है, अभी भी हमें मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी रखनी है और हाथ बराबर धोते रहना है। इन सब उपायों से ही हम इस महामारी से बच सकते हैं और हमारा राज्य का नेतृत्व पूरी अपनी तैयारी से हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमारे पुलिस कर्मी, हमारे स्वास्थ्य कर्मी, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन लोगों ने जो इतना परिश्रम किया है जिससे कि आज हम काफ़ी बेहतर स्थिति में हैं और एक बार वैक्सीनेशन का प्रोसेस काफ़ी हद तक पूरा हो जाएगा तो तब और ज़्यादा जो है आम जनता के लिए सुविधा होगी। लेकिन जब तक महाविद्यालय प्रारंभ ऑफलाइन नहीं होते हैं तब तक हमारी कक्षाएं ऑनलाइन मोड में चलेगी और हम इसमें कोशिश करेंगे कि आपसे ज़्यादा संवाद हो, आपकी जिज्ञासाओं शंकाओं का हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है समाधान कर पाएँ। तो ये जो हमारा वीडियो है आज का, ये MA फाइनल यानी MA उत्तरार्ध की छात्राओं के लिए है और हिंदी साहित्य की छात्राओं के लिए है। MA उत्तरार्ध में जो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के जो 5 प्रश्न पत्र चलते हैं जो आप इस वर्ष पढ़ेंगे, जो पूर्वार्ध से छात्र प्रमोट होकर उत्तरार्ध में आए हैं, उनको पिछले वर्ष की तरह ही इस बार भी 5 प्रश्न पत्र जो है वह सॉल्व करने हैं और ये 5 प्रश्न पत्र जो होंगे वो कौन से होंगे, ये हमें ध्यान होना सबसे पहली आवश्यकता है। यानी हिंदी साहित्य तो हम सबके हैं, हम MA फाइनल के विद्यार्थी हैं, लेकिन MA फाइनल में हम कौन से 5 पेपर पढ़ने जा रहे हैं ये पहले हमें पता होना बेहद आवश्यक है और उस हिसाब से हम जो है वो आगे जो है अपना तैयारी कर पाएँ। और एक और चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि हर प्रश्न पत्र को आपको अलग जो है वो मैडम या सर पढ़ाएंगे। तो जैसे कि छठा प्रश्न पत्र जो है, छठा यानी 5 प्रीवियस में आप पढ़ के आए, तो छठा यानी जो इस साल का पहला पेपर है वो मैं अनुपम सहायक आचार्य राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय वो मैं पढ़ाऊँगा। 7वां पेपर कोई और मैम पढ़ाएंगे। इसी तरह से 8वां यानी तीसरा, चौथा और अंतिम 5वां, तो उसमें भी जो है मैं आपको 5वें का भी एक हिस्सा मैं आपको पढ़ाऊंगा और एक और मैम आपको पढ़ाएंगी। तो इस तरह से 5 प्रश्न पत्र जो है वो अलग अलग जो है शिक्षकों द्वारा आपको पढ़ाए जाएंगे ऑनलाइन अभी, और जब स्थितियाँ सामान्य हो जाएगी तब यही सब हम ऑफलाइन जो है कक्षाओं में इस पर चर्चा करेंगे, कक्षाएं होंगी हमारी जब। तो ये जो 5 प्रश्न पत्र हैं यह आपके MA फाइनल के जो है पाठ्यक्रम को बनाते हैं और इन्हीं 5 प्रश्न पत्रों में जो आपके जिससे आपके नंबर जो आएंगे उसी से आपके जो है अंक तालिका बनेगी। तो MA फाइनल का जो पहला पेपर है वह है आपका प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। मैं वैसे इसका जो है फ़ोटो जो है आपको इसका जो 5 पेपर है वो उसका एक छोटा सा फ़ोटो मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन मैं चाहूँगा आप भी लिख के इसको रखें। आप भी एक 5 विषय की 5 कॉपियाँ बना लें तो उसमें
सब में जो है अलग अलग जो है विषय के हिसाब से आप प्रश्न पत्र के हिसाब से आप इनको लिख के रख लें, ताकि आपको जब बार बार आप कॉपी खोलेंगे देखेंगे तो आपको बार बार इन प्रश्न पत्रों का नाम और परिचय होता जाएगा। तो आप स्वयं पाठी विद्यार्थियों से अलग हो जाएंगे। कई स्वयं पाठी विद्यार्थी जो आते हैं, जो नहीं पढ़ पाते कॉलेज में, या जिनका कोई, उनको ये भी नहीं पता होता कि वो कौन सा प्रश्न पत्र पढ़ रहे हैं या कौन सा पढ़ के आए हैं। इतनी स्थितियाँ जो हैं, तो आप इनको लिख के रख लेंगे प्रश्न पत्रों को, तो आपके जो है वो काफ़ी सहूलियत होगी। तो पहला जो पेपर आप इस साल पढ़ेंगे, जो टेक्निकली रूप से छठा पेपर है, यानी 5 प्रीवियस के हो गए तो ये छठा पेपर, तो इस साल का जो पहला पेपर है वो है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है, लगभग 9वीं से 1000 सदी से प्रारंभ माना जाता है, और 1000 सालों का हमारा इतिहास हो चुका है। तो उसमें जो 1000 ईस्वी से लेकर 17वीं शताब्दी तक का जो साहित्य है वह कहलाता है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। यानी उस दौर में जो साहित्य हिंदी का लिखा गया, विशेष रूप से कविता का, तो उसको हमने नाम दिया प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। तो ये आपका पहला पेपर है जिसमें प्राचीन और मध्यकाल की कविता को हम पढ़ेंगे। अब प्राचीन आप जान ही गए, जिसका नामकरण हमने आदिकाल किया है, आप पढ़ के आए हैं। बीए तक भी आप में से बहुत लोगों के हिंदी साहित्य एक विषय के रूप में रहा है, और एमए जो है वो भी आप अभी कर रहे हैं। तो पहला जो पेपर होगा वो प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य होगा। मध्यकालीन यानी भक्तिकाल और रीतिकाल दोनों को ही हम मध्यकालीन काव्य कहते हैं। तो इस तरह से आप आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल को जो है इस प्रश्न पत्र में आप पढ़ेंगे। इनके इस काल के प्रमुख कवियों को आपको इस प्रश्न पत्र पे अध्ययन करना होगा। और चूँकि ये मैं आपको ये वाला पेपर पढ़ाऊँगा, तो उसमें हम विस्तार से जो है आगामी कक्षा में बात करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से कवि हमको पढ़ने हैं। दूसरा पेपर जो आपके पाठ्यक्रम में है वो है भाषा विज्ञान। आप जानते हैं कि साहित्य जो होता है वो संवेदनाओं, अनुभूति, भावों से जो है युक्त एक विधा होती है। साहित्य एक की अलग विधाएं होती है, उसमें कई तरह की, लेकिन इन अनुभूतियों, भावों और विचारों को एक नियमों में बांधने का काम जो करता है वह व्याकरण करता है, वह भाषा विज्ञान करता है। यानी अगर हम हिंदी साहित्य की बात करेंगे तो हिंदी भाषा भी उसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। और अगर आप आरएस या आईएएस का सिलेबस या पाठ्यक्रम देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें बहुत बड़ा जो हिस्सा होता है वो भाषा और व्याकरण से जुड़ा हुआ होता है। वहाँ पर जो है हिंदी भाषा का केवल साहित्य ही पाठ्यक्रम में नहीं होता है, बल्कि उसके एक काफ़ी हिस्सा जो है वो भाषा से जुड़ा हुआ होता है। तो भाषा का विज्ञान, और वो साइंटिफिक चीज़ होती है, उसमें कोई भावों और संवेदनाओं के जैसा मामला नहीं होता है कि जहाँ कल्पना या वो चल जाए। तो दूसरा पेपर जो होगा वो आपका भाषा विज्ञान होगा, यानी हिंदी और उसका जो है वो भाषा विज्ञान क्या है, किस तरह का है, और उसके क्या क्या अवयव है, इन सब को आप सेकंड पेपर में पढ़ेंगे। तीसरा आपका पेपर होगा नाटक एवं रंगमंच। नाम से ही पता चल रहा है, नाटक और रंगमंच। नाटक हम जानते हैं आधुनिक काल की हमारी एक विधा है। वैसे हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति में नाटक सदियों से खेले जाते रहे हैं। संस्कृत में नाटकों की एक बहुत लंबी परंपरा है। हिंदी में भी जो है नाटकों की परंपरा को लगभग 150 से पौने 200 साल होने को आए हैं। तो उन सब को लेकर जो है इस प्रश्न पत्र को बनाया गया है। और रंगमंच हम कहते हैं जब वही नाटक जो साहित्य में लिखा जाता है, जब उसको स्टेज पे आप देखेंगे, उदयपुर में टाउन हॉल है या लोक कला मंडल है या आपके जो शिल्प ग्राम में ओपन एक थिएटर है, तो वो जो जब उस पर मंचित करते हैं हम नाटक को, लिखे हुए नाटक को, तो वो जो विधा है वो रंगमंच बन जाती है। तो मंच आप जान ही गए, स्टेज, और रंग जानी उसके विविध तरह के स्वरूप। तो नाटक और रंगमंच आपका तीसरा पेपर है। यानी इस पेपर में जो है आप हिंदी साहित्य के नाटकों का परिचय पढ़ेंगे, उनका विकास पढ़ेंगे, रंगमंच क्या है, कौन कौन से नाटक हैं, कौन से नाटक
जो है महत्वपूर्ण थे, कौन से नाटककार महत्वपूर्ण थे, इन तमाम बातों पर जो है इस प्रश्न पत्र पर में चर्चा होगी। चौथा आपका जो पेपर है वो है, उसमें 3 विकल्प हैं। अब आप ध्यान दीजिए, आप कई बार बच्चे एक बहुत बेसिक गलती हमेशा हमारे एमजी कॉलेज में 2-4 लड़कियां हर साल आती है कि सर हमने चौथे पेपर में परीक्षा का फॉर्म भरते हुए गलती से ये भर दिया। आप ध्यान रखें, हमारे यहाँ जो इसमें 3 विकल्प है, निबंध एवं अन्य विधाएं, तुलनात्मक भारतीय साहित्य और लोक साहित्य। ये 3 पेपर में से एक आपको लेना है। तो एमजी कॉलेज के अंदर जो प्रश्न पत्र चलता है वह है निबंध एवं अन्य विधाएं। तो जब भी आप परीक्षा फॉर्म भरें, क्योंकि अक्सर 5 से 7 लड़कियां ऐसी गलती करती है, वो परीक्षा पर जो है फॉर्म भरते जाते समय कोई और विषय भर देती है, लोक साहित्य भर देती है या तुलनात्मक भारतीय साहित्य भर देती है। ये दोनों विकल्प हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वो फ्रेंड सर्कल और आसपास में लोग यूनिवर्सिटी के होते हैं या प्राइवेट होते हैं, तो वो उनसे पूछते हैं तूने क्या भरा, और उस हिसाब से भर देते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। आप नियमित छात्राएँ हैं जो मीरा गर्ल्स कॉलेज की, तो आपका पाठ्यक्रम जो है वो ये पेपर आपको जो चूज़ करना है, जो सेलेक्ट करना है, जिसमें आपकी कक्षाएं होगी, वो निबंध एवं अन्य विधाएं हैं। तो चौथे पेपर में आप जब भी परीक्षा फॉर्म भरेंगे, जब भी ये ऐसा आता है ऑप्शन, तब आप ध्यान रखें कि आपको जो भरना है वो निबंध एवं अन्य विधाएं भरना है। क्योंकि अगर आपने गलत भर दिया तो उसको करेक्शन करना पड़ेगा, और वो करेक्शन कराने के लिए पहले आपको कॉलेज से लिखा के ले जाइए, फिर यूनिवर्सिटी जाइए, वहाँ पर आपको चेंज होगा, फिर आपका दूसरा प्रवेश पत्र निकलेगा, और काफ़ी जो है एक लंबा जो है प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ जाएगा एक छोटी सी गलती के कारण। इसके बाद आखिरी जो आपका पेपर है वह है रचनाकार का विशेष अध्ययन। नाम से ही पता चल रहा है, रचनाकार यानी लिखने वाला, वो कहानीकार हो सकता है, कवि हो सकता है, वो नाटककार हो सकता है, वो उपन्यासकार हो सकता है, उसका विशेष अध्ययन। यानी अब आप बड़ी कक्षाओं में आ गए हो, एमए के छात्र हो, तो एमए में आपको जो है यह एक रचनाकार को बड़े विस्तार से पढ़ना होगा, पूरी विस्तृत आपको उस पर अध्ययन करना होगा। और इस प्रश्न पत्र में जो हमारी कॉलेज में जो पाठ्यक्रम चलता है वो है जैनेंद्र कुमार का। मैं फिर से ध्यान देने की बात कह रहा हूँ, आपसे गौर से सुनिएगा आप, कि 5वां जो प्रश्न पत्र होगा वो हम नियमित छात्राएं एमजी कॉलेज की जो हैं वो जैनेंद्र कुमार को पढ़ती है। बच्चे उसमें जो है सुभद्रा कुमारी चौहान भर देते हैं, कोई राहुल संस्कृत्यायन भर देते हैं, कोई और किसी को भर देते हैं। तो वो रचनाकार हमारे यहाँ नहीं चलते, पाठ्यक्रम के वो विकल्प में हैं। जैसे कि चौथे में आपने देखा विकल्प थे कई कई तरह के, उसी तरीके से इस प्रश्न पत्र में भी दूसरे विकल्प हैं, लेकिन हमारा विकल्प है वो जैनेंद्र कुमार है। तो ये प्रश्न पत्र का भी एक हिस्सा जो है वो मैं पढ़ाऊँगा और एक मैडम जो है वो दूसरा हिस्सा पढ़ाएगी। तो इस तरह से आप देखिए, तो ये 5 पेपर हम इस वर्ष पढ़ने जा रहे हैं एमए फाइनल में। पहला प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य, दूसरा भाषा विज्ञान, तीसरा नाटक एवं रंगमंच, चौथा निबंध एवं अन्य विधाएं, और 5वां रचनाकार के विशेष अध्ययन में जैनेंद्र कुमार, जो उपन्यासकार, कथाकार, निबंधकार और हिंदी के बड़े एक प्रेमचंद के बाद बड़े कहानीकार माने जाते हैं। तो हम इन जो है 5 प्रश्न पत्रों का अध्ययन करेंगे। तो आपको चौथे और 5वें पेपर जो होंगे उसमें ध्यान रखना है कि एज ए नियमित विद्यार्थी आप कौन सा प्रश्न पत्र उसमें पढ़ने जा रहे हो। आपको ये नहीं करना है कि चौथा पेपर जो निबंध और अन्य विधाएं हैं आप उसकी जगह लोक साहित्य का जो है अध्ययन करने लग जाओ, वो आपको नहीं करना है। वो दूसरी कॉलेजों में या कहीं और जो है वो चलता होगा, हमारी कॉलेज में विद्यार्थियों को यह विषय नहीं पढ़ते हैं। इसी प्रकार रचनाकार के विशेष अध्ययन में भी हमें जैनेंद्र कुमार का अध्ययन करना है, ना कि किसी दूसरे रचनाकार का। तो जैनेंद्र कुमार पर ही पूरा प्रश्न पत्र होगा, एक ही कवि, एक ही रचनाकार पर जो पूरा पेपर होता है उसको रचनाकार का विशेष अध्ययन कहते हैं। तो ये 5वां पेपर जो होगा वो पूरा का पूरा जो है एक रचनाकार के ऊपर जो है आधारित होगा। इसलिए जो है आप इस आखिरी पेपर जो 10वां पेपर है उसमें हम रचनाकार के विशेष अध्ययन में जैनेंद्र कुमार को पढ़ेंगे। तो आज हमने अपनी पहली कक्षा में जो है इस पर चर्चा की
कि कौन से प्रश्न पत्र हमें एमए फाइनल में पढ़ने हैं, और आगामी कक्षाओं में हम और आगे जो है बात करेंगे। तो आज आपको नवीन सत्र की एक बार फिर से शुभकामनाएं, और मास्क लगाइए, 2 गज दूरी रखिए, और जो है अपने आप को सुरक्षित रखिए। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।